प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं इतना रोया, वहां इतना रोया फूट फूट के। वहां मंदिर में इतनी भीड़ होती, लेकिन मुझे बैठने के लिए एक जगह मिल गई और मैं वहीं रोता रहा, बहुत देर तक मैं रोता रहा। हनुमान जी के सामने बैठा रहा, बाबा इस दास पे कृपा करो, लाडला हूं तुम्हारा, आ गया, अब बस आप हो जो भी हो। फिर जो जो मतलब मेरे सपने में आए, मतलब पहली जब बागेश्वर धाम में मेरी अजय स्वीकार हो गई होगी, मेरे सपने में जो जो मुझे बताते थे, सेम हम्म। मेरे पर्चे पे वही वही लिख के आया। ओह। वही वही मेरे पर्चे पे लिख के आया के बाद मुझे, मेरी आंखें बंद थी, रोंगटे मतलब एक तरीके से ऐसे हो रहा था कि जैसे बाबा कुछ नया करने वाले। मेरी साइड में बानर रूप में हनुमान जी बैठे, बानर रूप में। ओह। उस मंदिर के अंदर मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए, आज तक मुझे एक बानर की पूंछ नहीं दिखी, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष हनुमान जी दिखे। तो ये आप भी कहते हो ना, आपने कहा था कि यहाँ इस सेशन में भी वही आएगा जिसे बालाजी आदेश करेंगे। बालाजी है, क्योंकि सनातन धर्म के जो रूट्स है ना बहुत गहरे हैं। आप एक नाम जी पकड़ो, शुद्ध। आप चाहे राम नाम पकड़ो, कृष्ण नाम पकड़ो, देवी, जी एक नाम पकड़ो, जैसे आपने कहा ना एक नाम, पर आपका प्यारा ही नजर आएगा हर जगह। जी जी। छोटा सा गांव हो या बड़ा शहर हो, आपको हनुमान जी के मंदिर हर जगह मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, आपको भी, और सभी बालाजी के दर्शन करने वाले सभी भक्तों को जय श्री राम मेरा। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा शुभ नाम चाहत राजपूत है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और जी मेरा प्रोफेशनल है स्टडी, इस समय मैं स्टडी कर रहा हूँ वर्तमान में। जी मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए स्टडी कर रहा हूँ। ओके, सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आप स्टडी कर रहे हैं। ओके, यूपी से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। और भैया हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा फैमिली में भक्ति भाव का माहौल तो पहले से ही था। जयेश भैया, भक्ति भाव का माहौल पहले से ही था। मेरे मम्मी पापा बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं दोनों, और वे पूजा पाठ में थोड़ा इंटरेस्ट बहुत पहले से ही रखते हैं मतलब। तो फिर मैं देखता था, तो मैं 10th क्लास में मैं हनुमान जी को मतलब मानता था 10th क्लास में। उसके बाद मतलब मैं फिर से भूल गया। फिर 12th आया, फिर से मैंने याद किया भगवान को। तो मैं मतलब स्कूल टॉप किया था मैंने, अपना स्कूल टॉप किया था बाबा के आशीर्वाद से। उसके बाद फिर जो ग्रेजुएशन का जो लेवल रहता ना, वो 3 साल का, उस बीच में मतलब भूल चुका था हनुमान जी को, फिर से मैं भूल गया था। फिर कोरोना के बाद मेरा एक एग्जाम था, उसका टाइम आया, तो मैं एक पंडित जी से मिला। मुझे किसी ने जानकारी दी, एक पंडित जी से मिला मैं। उन्होंने कहा कि बेटा तेरी जॉब लग जाएगी, तो हनुमान जी को मतलब मानना स्टार्ट कर दे। तो मैंने कहा जी मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा तू व्रत रखना स्टार्ट कर दे। मैंने मैंने सोचा ठीक है मैं व्रत रख लूंगा। तो जुलाई का मंथ था 2021, मैंने व्रत रखने स्टार्ट कर दिए। तो उस समय मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता था, तो मैं ओनली आरती कहता था, हनुमान जी की आरती कहता था। स्टार्टिंग में मेरा क्या है कि एक जॉब के प्रोफेशन से मैंने भगवान से जुड़ा मैं, ठीक है। फिर ना मेरे मन में एक भाव जगा कि क्यों ना यार मैं मंदिर जाया करूं। हनुमान जी का पास ही में एक मंदिर है, मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। और जहां मैं रहता हूँ ना, स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, यहाँ सभी बालाजी के भक्त हैं। सभी यहाँ मतलब इतनी गूंज, जय श्री राम जय श्री राम, मतलब इस तरीके का माहौल है। तो फिर क्या हुआ, मैं मंदिर जाना स्टार्ट हो गया। तो फिर मेरा एग्जाम वगैरह आया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मतलब मेरा उसमें फर्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एकदम से एक रिजल्ट फिर से आया, उसमें मेरा नंबर आ गया।
तो उस बीच क्या था कि मतलब मुझे ऐसा किसी ने बताया कि मतलब एक्सीडेंट वगैरह के बारे में मुझे बताया। और ये चीज मेरे साथ एक मैं एग्जाम ही देने गया था, तो मेरा रास्ते में बहुत स्पीड थी मेरी बाइक की, एक दोस्त मेरे साथ में था। बाइक बिल्कुल मतलब 20 मीटर की दूरी पे जाके गिरी, और हम मतलब बहुत देर तक शांत पड़े रहे। हमें लगा कि हमारा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हम उठे। उस दिन क्या था, दिन मंगलवार था, मेरा व्रत था, दिन मंगलवार था। और हम दोनों दोस्त थे। मैंने कहा भाई ठीक है तू? मैंने हम ठीक है। और दोनों के दोनों हम बढ़िया एकदम। तो किसी ने बताया था एक्सीडेंट किया। फिर क्या हुआ, रात में हमें एक दोस्त की बहन की शादी में जाना था। फिर से सामने से ट्रक था, एक दोस्त मेरे साथ था, हमारा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ कि बाइक को देख करके अगर कोई अनुमान लगाएगा तो यही पूछेगा कि भाई जिंदा भी है या नहीं। हम्म। और हम दोनों ठीक, पूरा हम दोनों ठीक। Right. तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे साथ मतलब जब मैं हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूं तो इस तरीके की ये चीजें क्यों हो रही हैं। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मैं एक सात्विक भोजन ना लेकर के मैं एग वैग का सेवन करता था, ओ। एग वगैरह का। तो मुझे लगा कि यार ये कहीं ना कहीं मेरी भावना क्षीण होती जा रही है। मेरी मम्मी ने कहा मेरे से कि बेटा तेरे साथ इसलिए हो रहा है कि हनुमान जी ना बहुत परीक्षा लेते हैं। तो मुझे लगा यार भगवान मुझे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, मेरा निरंतर चलता रहा। मैंने इतना कोई वो करा नहीं मैं कि यार पूजा कर रहा हूँ भगवान बचा लेंगे, जब एक दो बार बचा लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरा रिजल्ट आया। फिर क्या हुआ कि मुझे निकाल दिया। मुझे निकाल दिया। मैं कहता यार अच्छी खासी पूजा पाठ चल रही है, ठीक नंबर, यार मैं कैसे निकल गया। तो मैं निकल गया। उसके बाद फिर मैं नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर गया, मुझे फिर से उस लिस्ट में जोड़ लिया। फिर से मेरा नंबर आ गया। फिर क्या हुआ, लेकिन मैं सुधरा नहीं। नंबर आने के बाद और बिगड़ता चला गया कि मतलब कि नहीं अब तो जो है कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया, 31 दिसंबर 2022 था, सैटरडे का दिन था। मेनली मेरे लिए जो दिन है ना, सैटरडे और ट्यूसडे, बहुत हम्म। मतलब मैं मेन समझता हूँ, बहुत बेस्ट है मेरे लिए। तो हुआ क्या कि मतलब रिजल्ट आया और मैं आउट हो गया। तो मैंने कहा भगवान ये कैसा कर दिया तुमने, क्या मतलब क्या लीला है आपकी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, 3 दिसंबर 2023, वो सॉरी 3 जनवरी 2023 लग गया था। उस दिन मैंने क्या सोचा, मैं परेशान था, घर से परेशान होके आया। फिर मम्मा पापा को बोल के आया कि अब मैं जा रहा हूँ, और मतलब अब मुझे विश्वास नहीं है। तो मैं गया, लेकिन मेरा यहाँ आने के बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं मंदिर जाता हूँ। मतलब मेरे अंदर से भाव जगा कि मैं मंदिर जाता हूँ। मैं हनुमान जी के मंदिर गया, कहा कि बाबा जैसा आपने करा ठीक है, मेरे लिए उचित ही करा होगा। मुझे लगा, मैंने 3 जनवरी को फिर मैंने बागेश्वर बालाजी का अर्जी लगा दी, मैंने अर्जी लगा दी। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ में ही रहती थी। शाम को क्या हुआ, उनका रिजल्ट आ गया। उनका उसमें मतलब फर्स्ट एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो गया। 4-5 बार ट्राई किया उनमें, मतलब मैंने खुद ने उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने जब ट्राई किया उसमें नाम निकल गया। मैं कहता प्रभु, आज ही अर्जी लगाई, आज ही आपने इतना चमत्कार दिखा दिया। तो मुझे लगा भगवान बागेश्वर वाला जी, फिर मैं बागेश्वर वाला ही से जुड़ा। फिर मैंने कहा कि बस बाबा आपकी मैंने अर्जी बांध दी और मैं जल्दी आपके धाम आऊंगा। तो वहाँ महाशिवरात्रि पे कन्या विवाह महोत्सव होता। मैं उसमें 13 फरवरी 2023 को निकल गया। निकलने के लिए मेरी मुरादाबाद से ट्रेन थी, तो वो ट्रेन शायद छूट गई थी। तो मेरे पास दूसरा एक जनरल टिकट लेकर के मैं एसी में बैठ गया। मुझे याद ही नहीं, ऐसा समझो पहली बार मैंने ट्रेन का सफर किया। तो मुझे ना एक फौजी भाई मिले, कहते बेटा तू कैसे बैठ गया यार। मैं बोलता हम्म। मैं तो मेरे मुंह से निकला मैं तो बागेश्वर धाम जा रहा हूँ। तो बस मुझे नहीं पता कि कौन सी ट्रेन में कैसे बैठना, मैं बैठ गया। तो वे कहते अच्छा अरे बागेश्वर धाम जा रहा है बेटा। वो जम्मू के फौजी थे कोई। तो कहते बेटा बागेश्वर धाम जा रहा है, चल एक काम कर तू इस सीट पे बैठ जा, टीटी आएगा मैं देख लूंगा। मैं बैठ गया। जब मेरी उनसे निरंतर बात चलती रही, उन्होंने कहा बेटा भूख लग रही है तुझे। मैं कहता भूख तो लग रही है। कहते तू टेंशन ना ले। तो जो एक दोस्त जिसकी सीट पे मैं बैठा था, अचानक उन्हें मतलब उनका स्टेशन पड़ा, वहां ट्रेन रुकती नहीं थी, वहां रुक गई। गाजियाबाद रुकती थी, वो पीछे रुक गई। वे कहते अरे ये मेरा दोस्त जाएगा, इसका खाना भी आएगा, इसकी सीट भी, अब तो दिल्ली तक आराम से एसी में बैठ के जा, रिजर्वेशन भी है मेरे पास। मैं बैठ गया। मैं कहता बब्बा तुमने बचा लिया। मैंने वहां शायद बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मैं फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था, पहले आरती करता था, फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था। तो उसके बाद मैं चला गया, धाम पहुंच गया। वहां स्टार्टिंग में जब बंदा जाता है तो अकेला गया मैं, दिल्ली से कहा मध्य प्रदेश। मुझे तो 2-3 राज्य पार करने पड़े, ऐसा समझो। एक बालक था उस समय में, मैं कहता कि यार बस बाबा आप ही हो। रोता हुआ मैं ऐसे पहुंच गया वहां। एक पंडित मिले मुझे, उन्होंने वहां का विधि विधान बताया कि 3-4 बार मैं यहाँ आ गया और मेरी सारी चीजें यहाँ से जो है मतलब इस तरीके से सफल होने लगी। मैं उनके साथ रहा। दिन ट्यूसडे था जिस दिन मैं वहां पहुंचा सुबह में। तो मैं बहुत उदास, हताश, भटक रहा था अकेला। तो मुझे वहां 21 परिक्रमा मैंने की।
21 परिक्रमा करने के बाद मैंने वहां प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं इतना रोया वहां, इतना रोया फूट फूट के। वहां मंदिर में इतनी भीड़ होती, लेकिन मुझे बैठने के लिए एक जगह मिल गई और मैं वहीं रोता रहा, बहुत देर तक मैं रोता रहा। हनुमान जी के सामने बैठा रहा, बाबा इस दास पे कृपा करो, लाडला हूं तुम्हारा, आ गया, अब बस आप हो जो भी हो, आप हो जो भी हो। तो वहां क्या हुआ, मंदिर जब बंद होता तो उनका मेनली चढ़लों का प्रसाद मिलता है, एक शुद्ध देसी घी का, बड़ा टेस्टी लगता है मुझे, मैंने 2-3 बार खा लिया बाबा का प्रसाद। वो मुझे प्रसाद मिला, उस प्रसाद को लेने के बाद मुझे ऐसा मतलब बॉडी में वाइब्रेट हुई कि मतलब क्या हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर एकदम ऐसे गर्म हो गया। मैं ये प्रसाद मिल गया, और मैं रोता हुआ वो प्रसाद लेके आया और मैंने उन्हें पंडित जी को भी दिया, और फिर मैंने वो खा के मैं सो गया। फिर मैं 1-2 दिन और रहा, तो फिर क्या था कि दरबार लगा हुआ, मैंने कहा कि दरबार में कैसे एनर्जी लगती है, मैंने वहां देखा, तो मैं 1-2 दरबारों में गया। फिर हम्म। मेनली मेरे घर को का मतलब मम्मी पापा का बहुत तगड़ा रोल था, वो मुझे मना नहीं करते थे कि भगवान की भक्ति अगर मैं कर रहा है तो मुझे मना नहीं किया, कि जहां जहां मेरा जाने का मन किया बोल दिया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ले और तू जा। मैं 1-2 जगह गया, मुझे लोगों ने बोला अरे क्या यार, इस उम्र में क्या काम करना होता, तू कर क्या रहा है, मतलब इस तरीके से मेरे पे टोंट बाजी करी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला गया, जाता रहा मैं। तो फिर क्या हुआ, जब मैं चौथी बार बागेश्वर धाम गया, तो मैं अपनी दीदी को लेकर के गया। मैं दीदी वहां बहुत मतलब जून का शायद मन था, शायद मई का, तो वहां गर्मी हो रखी थी उस समय, इतना डेवलप नहीं था हमारे बाबा का धाम, अब तो बहुत मतलब अपर लेवल का हो गया। तो ना बजरी उनके पैरों में चुकी, वो बहुत रोई। मैंने कहा आज ये रो रही हो ना तुम, इसका फल तुम्हें, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा मिलेगा, बहुत बहुत बेस्ट मिलेगा। तो हम उधर से रिटर्न में ट्रेन में बैठे ही थे, उनका रिजल्ट आ गया, उनका जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं कहता देखो मेरे बाबा की लीला, ट्यूसडे का दिन था और मतलब जो है आपको फाइनल सिलेक्शन दिला दिया। उसके बाद जो है ऐसे ही चलता रहा, फिर शादी फिक्स हुई, ये नहीं पता कौन सी डेट कैसे, लेकिन ऑटोमेटिक वो ट्यूसडे के दिन जो है बाबा की कृपा से ट्यूसडे के दिन तय हो गई। चलता रहा कि मतलब कैसे व्यवस्था होगी, मतलब थोड़ा बड़े लेवल का प्रोग्राम था कि मतलब 20-22 लाख रुपए से ऊपर चाहिए थे, कैसे होगा, मैंने कहा सब हो जाएगा, बाबा की लीला है। तो कार्ड छपे, मैंने ओम गणेशाय नमः तो लिखते हैं, मैंने ओम बागेश्वराय नमः भी साथ में लिखवाया, क्योंकि मैं बाबा का भक्त हूं, मैं मानता हूँ, लाडला हूँ। तो मैं वो कार्ड लिख करके बाबा के धाम चला गया, उनके चरणों में रखा दिया। उस दिन से पता नहीं मुझे, मैं खुद इस चीज के मतलब अचंभे में हूँ, कैसे होता चला गया, सब कुछ होता चला गया, शादी सब कुछ मतलब एक अच्छे लेवल का प्रोग्राम, बहुत बढ़िया तरीके से। उस दिन ट्यूसडे का दिन, मैंने कहा बाबा हनुमान चालीसा पाठ पढ़ी, बाबा इतना तुम्हारे लिए मतलब इतना कुछ बनवाया है, 56 भोग से भी ऊपर बनवाया है, इस लाडले को तो आज मिलेगा नहीं, व्रत है बाबा कुछ तो कृपा करो। इतना बोल के तो मैंने कहा कि अन्न भंडार में किसी कमी मत करना, क्योंकि बाबा बहुत लोग आए हैं, मेरे बस लाज रख लेना अपने भक्ति। कोई नहीं, सब कुछ अच्छे से चलता रहा। एक दोस्त आया, जो जो चीज मुझे अच्छी लगती, मेरे दोस्त ने मुझे वो चीज खिला दी। मुझे ये याद नहीं रहा कि मेरा व्रत था। पानी पीने के बाद मुझे याद है, अबे यार मेरा तो व्रत था। फिर मैंने कहा बाबा तुमने फिर से लाडले को भूखा नहीं रखने दिया, स्वादिष्ट भोजन करा दिया। मैं बाबा तुम्हारी बड़ी कृपा महिमा है। उसके बाद फिर मेरा सब अच्छे से चलता रहा। फिर लोग कहते थे यार तेरी अर्जी नहीं लगी, वहां पैसे वालों को बुलाते हैं, इस तरीके का। तो मैं जब धाम पे गया, मैंने वहां फिर से कन्या विवाह महोत्सव आ गया, 1 साल मुझे हो चुका था। मैं गया, मैंने वहां देखा कि यहाँ थोड़ा साफ सफाई का मतलब मुझे ध्यान देना चाहिए। एक मित्र मिले, पता नहीं कहाँ के थे वो, उनसे मैं सहयोगी बन के, एक मेरा भाई गया हुआ था, हम दोनों वहां मतलब साफ सफाई के उसमें लगे। तो मैंने ले रखा था कि जल ही जीवन है, और उनके मतलब साफ सफाई का ध्यान रखे, इस तरीके का मैंने एक बैनर ये इस तरीके से ले रखा था। बाबा ने इस तरीके से करा मेरी तरफ। मैं कहता कि आज बाबा ने मुझे प्रत्यक्ष देख लिया, तो मैं कह बाबा कुछ ना कुछ मेरे ऊपर उपकार करेंगे। गुरुजी तो मैं ने वहां फिर गुरुजी ने आपको जी फिर पूज्य इस तरीके देवेंद्र से हम शास्त्री जी ने, ओ क्या बात। जी जी जी। उसके बाद क्या हुआ कि रात को दरबार लगा, 4-5 लोगों को बुलाया। तो फिर मुझे लगा कि यार अभी नहीं आया होगा बाबा का मतलब आदेश की इसे चाहत को बुलाया जाए, तो मुझे बुलाया नहीं। फिर मैं आ गया। मैं आया ही था अपने घर, 7-8 दिन बाद पता चला, खुद मेरे पास ही में डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है, वहां मेरे बाबा का आगमन हो रहा है। मैं बड़ा प्रसन्न, मैं कहता बाबा मेरे घर में ही आ रहे हो आप तो जैसा मतलब फिर ट्यूसडे का ही दिन, ऑटोमेटिक ट्यूसडे का दिन मेरे लिए, ट्यूसडे मतलब बहुत बेस्ट है, और सैटरडे। हम्म। ट्यूसडे का दिन मेरा फास्ट था, मैंने बाबा की 100 हनुमान चालीसा पाठ पढ़ी। So, पढ़ के गया, पढ़ के गया मैं।
उसके बाद मैंने 2-3 रिलेटिव को बोल दिया कि भाई मेरी आज लग रहा है मुझे एलर्जी लगेगी। मेरे पे फोन कॉल्स आ रहे कि आज तू जा, तुझे बुला लेंगे। मैं गया, बहुत लोगों को बुलाया, लेकिन मैंने क्या काम करा वहां, मैं देख रहा कि यार मुझे नहीं बुला रहे बाबा, मुझे नहीं बुला रहे। फिर मैंने क्या काम करा कि मतलब वहां जल वितरण हो रहा था, मैंने जल ग्रहण किया नहीं था, मेरा व्रत था। मैंने कहा कि मैं पहले इन्हें जल दे देता हूँ सबको। मैंने वहां पब्लिक को बहुत जल पिलाया। जल जल सेवा करने का मुझे मतलब, दावतों में भी मैं जल ही बरतता हूँ, तो मुझे जल सेवा का मतलब बहुत शौक है। तो फिर मैंने जल पिलाया, मैं बैठा कि यार बब्बा मुझे क्यों नहीं बुला रहे, ऐसी क्या त्रुटि हो गई मेरे से कि मतलब अभी भी मेरी परीक्षा ही लिए जा रहे हैं। बस मैं इतना बोल गया, एक दोस्त से मैं बाहर निकला था, पंडाल से बाहर निकल गया, बाहर की तरफ जाके खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया, बस मेरे बाबा का आदेश लगा। मैंने ये बोल दिया था बाबा आज प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भी पक्का वाला लाड लाऊंगा, नहीं करूंगा आज, ठीक है लो परीक्षा। इतना बोल के बाहर, तो बाबा कहते अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, एक अर्जी स्वीकार हुई है। मेरा और उनका ऐसा अट्रैक्शन हुआ जब मैंने ये बात बोली। राइट। मैं कभी चैलेंजेस करता नहीं हूँ बाबा को, लेकिन उस दिन मैंने थोड़ा सा बोला तो इतना अट्रैक्शन हुआ, बाबा ने कहा अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कि एक बच्चा पीली टी शर्ट पहने बाहर की तरफ पंडाल नंबर 3 में खड़ा है, तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, उन्हें मैं नहीं दिख रहा, नहीं सॉरी मुझे वे नहीं दिख रहे, पर मैं उन्हें दिख रहा था। मैंने हल्का सा हाथ ऐसे करा, बाबा कहते यस बेटा यस तुम। मैं गया, मेरे आंखों से आंसू, मुझे ऐसा लग रहा कि भगवान क्या है लीला आपकी। मैं पहुंच गया वहां, उनके बाउंसरों ने मुझे रोक दिया कि मैं मेरे से पहले एक येलो हाफ टी शर्ट वाला खुद पहुंच गया, तो बाबा कहते मुझे दिखाओ जरा कौन है। बाबा ने नहीं ये बच्चा है, ये इसको भेजिएगा। मैं रोता हुआ बाबा, दंडवत प्रणाम करा मैंने बाबा को, और मैं रो के मतलब उनके चरणों में गिर गया। बाबा कहते बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। मुझे छुपाया अपने चरणों से, मतलब ऐसे लगाते नहीं है पर मुझे अपने चरणों से लगाया, फिर मुझे अपनी गोद में लिटाया। गोद में लिटा के मेरे सिर को जब फैलाया और 3 थपकी दी, बेटा परेशान क्यों हो रहा है, मैं हूं ना। बस मैं ऐसे बैठ गया, मैं कि बाबा, बाबा आपकी लीला, बाबा आपकी लीला। उस दिन मुझे रियल में अनुभव हुआ कि भगवान बहुत सुनते हैं अगर दिल से मतलब याद करते हैं। मैंने कहा कि मैंने इतनी कम एज में मतलब अभी मेरा जॉब नहीं लगी, लेकिन मैंने इस टाइम में ये कुछ मैंने अचीव करा है, तो मैं मेरे लिए बेस्ट है। ये मैं मानता हूँ कि शायद जॉब लग जाती उस समय तो मैं चला जाता, नहीं कर पाता मैं और बिगड़ जाता। तो मैंने कहा ये बेस्ट है मेरे लिए। फिर जो जो मतलब मेरे सपने में आए, मतलब पहली जब बागेश्वर धाम में मेरी अर्जी स्वीकार हो गई होगी, मेरे सपने में जो जो मुझे बताते थे सेम मेरे पर्चे पे वही वही लिख के आया, वही वही मेरे पर्चे पे लिख के आया। मैं बोलता बाबा ऐसा तो मुझे 4-5 बार मेरे सपने में आके आपने बता दिया पहली। फिर मुझे लगा यार बाबा की महिमा, यार अगर दिल से कोई मानेगा तो यार बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। उसके बाद मेरी अर्जी लग गई, सबको पता ही चल गया, उन्होंने लोगों के बारे में बताया मुझे, अरे लोग तुझे ऐसे बोलते थे, ले अब उनके मुंह पे तमाचा है। मैं कहता बाबा, बाबा। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि वहां से मतलब उसका मार्च का मंथ था। फिर एक दोस्त है मेरा, उसने कहा कि चाँद मैं यहीं तेरे पास में शिफ्ट होता हूँ, तुम मुझे करा दे। वो आ गया, फिर मैं कहता ठीक है। तो अगले दिन जिस दिन वो आया उस दिन ट्यूसडे था। मैंने कहा जब तू यहाँ पढ़ने के लिए आया तो एक काम कर, ट्यूसडे है, कल से कुछ अच्छी दिन से मतलब शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं तीर्थ स्थल पे चलते हैं। मैंने कहा देख अगर मुझे 5 बजे तैने उठा दिया तो मैं तेरे साथ चलूंगा, वरना मैं सोता रहूंगा, फिर मैं उठूंगा पूजा के समय। वो नहा धो के फिट हो गया 5 बजे से पहले, और मुझे उठाया। मैं उठता नहीं जल्दी से, मैं कहता उठा एकदम ऐसे करके बैठ गया। मैं कहता अरे ओहो। तो मैं गया, फिर तैयार हो गए, हम हनुमान धाम के लिए निकलते, पास ही में उत्तराखंड में हनुमान धाम है। उसने कहा चल यार बुल्ट को आज वहां दौड़ा देते हैं नीम करोली बाबा के पास। हम चले गए, हम चले गए। रास्ते में मेरा मतलब इतना भगवान की भक्ति में अपना लीन, और साहब हम पहुंच गए। लोग कहते हैं वहां बहुत भीड़ है, लेकिन जिस दिन मैं गया ट्यूसडे का दिन, ऐसे द्वार खाली बात, मुझे लगा जैसे बाबा ने मुझे अलग से बुलाया हो। मैं गया बाबा ऐसे, वहां मंदिर के सामने लोग खड़े नहीं होते, मैं खड़ा। लेकिन एक चीज सीखी मैंने कि अपने एक आराध्य मान लो, किसी भी मंदिर को, बागेश्वर वाला जी को मान लो, मेहंदीपुर वाले को मान लो, एक आराध्य मान लो। फिर किसी भी मंदिर में चले जाओ, अगर आप अपने आराध्य का सुमरन करोगे तो उन्हीं के स्वरूप में फिर वही दिखाई देंगे। तो मैं वहां जाके जो है मैंने बैठा, फिर मैं, हनुमानगढ़ जगह है बाबा नीम करोली की, मैं वहां 15 से 20 मिनट इतनी शांति मिली कि जैसे इर्द गिर्द मुझे लग रहा कि भगवान मेरे पास ही बैठे। उसके बाद मुझे रात में ही मुझे नीम करोली बाबा सपने में आए, हंस रहे।
अच्छा। मैं कहता बाबा मैंने वही जो मैं सोच के गया था वही आपने कर दिया। मैंने सुमरन तो बाबा का ही किया था बागेश्वर वाला जी का, लेकिन देखो मुझे नीम करौली बाबा भी ने भी दर्शन दिए। के बाद कोई नहीं, फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब मैं अभी मंदिर में बैठा था, मंदिर में बैठा था। ये मंदिर का तो अभी लेटेस्ट है, मैं उससे पहले का बताता जी। हूँ। मुझे क्या हुआ, हनुमान जी ने दर्शन दिए प्रत्यक्ष कि इतना तेज प्रकाश सूर्य का भी कम होता, इतना तेज प्रकाश, बहुत बड़ा रूप। मैं कहता बाबा, सैटरडे का दिन था, 5:30 के समथिंग की बात थी। और फिर जो है मुझे स्वरूप दिखाया, और बहुत बड़ा स्वरूप। मैं बैठा इस तरीके से, घुटनों के बल बैठा मैं, ये करके ऐसे बैठा मैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक गड्ढा हुआ, उसमें वहां भूत प्रेत नाचने लगे, इस तरीके की आवाजें करके, और वो सब गड्ढे में गिर गए, गड्ढे में गिर गए। पर बाबा शांत नहीं हुए। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भाई तू लाडला है, तू शांत कर सकता है बाबा को। मैंने कहा बाबा, इस तरीके से मैं ये सर झुका के, बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और अपना स्वरूप मतलब वो चले गए, इतना हुआ। फिर मुझे आभास हो गया कि यार बाबा बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। इस तरीके से मुझे पता चला। फिर उसके बाद फिर एक अनुभव, अभी मैं मंदिर में बैठा था एक दिन, पास बैठा मैं कहता बाबा याद आ रही है आपकी। इतना बोल के मैंने 5 हनुमान चालीसा मैं डेली, पहले तो मैं एक एक करता, लेकिन आज मैं 7 हनुमान चालीसा डेली ही करता हूँ। क्या नाम जप करता हूँ बाबा का, जय श्री राम, राम राम का जप करता हूँ। और 5 हनुमान चालीसा मेरी पूरी हुई थी। मैं उस पर बैठा था अपने आसन पे। के बाद मुझे, मेरी आंखें बंद थी, रोंगटे मतलब एक तरीके से ऐसे हो रहा था कि जैसे बाबा कुछ नया करने वाले। मेरी साइड में बानर रूप में हनुमान जी बैठे, बानर रूप में। उस मंदिर के अंदर मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए, आज तक मुझे एक बानर की पूंछ नहीं दिखी, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष हनुमान जी दिखे साइड में बैठे। मैंने, मेरे मन में एक भाव जगा, मैं कहता है बाबा को ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक हनुमान जी के चरणों में लड्डू चढ़ा के गया हुआ कोई भक्त, मैंने वो उठाया और बाबा को बड़े प्यार से जैसे हाथ में देते बिना डरे दे दिया। उन्होंने ले लिया, इस तरीके से छील के आराम से खाया। मैंने आंखें बंद करी, बाबा प्रत्यक्ष दर्शन, बहुत बहुत धन्य बाबा, इस दास पे कृपा बनाए रखे। इतना बोला मैंने, वो चले गए, चले गए। फिर अगला ट्यूसडे आया, मुझे लगा कि यार मेरे साथ होता रहता अनुभव। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे आया, फिर मैं अब देखते हैं। मैंने कहा बाबा फिर से कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए। तो हुआ क्या कि तो मैं प्रसाद चढ़ा के निकला, दिन ट्यूसडे था। नैनो सेकंड के लिए मेरे ही इर्द गिर्द एक भूचाल पवन, बहुत तेज, इतनी तेज हवा आई कि मतलब बहुत ही तेज, ना मेरे सामने कुछ ना मेरे पीछे, बस जहां मैं था मेरे आसपास। मैं कहता, और एकदम एक कार निकली, उस पर लिखा जय श्री राम, और बड़ा सा हनुमान जी का एक फोटो। मैं कह रहा बाबा प्रत्यक्ष दर्शन दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैंने कहा बाबा आपने जीवन में मतलब बहुत कुछ, पहले मैं सोचता था कि मैं अकेला हूं, कि मतलब मेरे साथ बहुत चीजें हुई हैं। बाबा ने भी बताया था मुझे कि मतलब तुम्हारे साथ कुछ मतलब वो लगाएंगे तुम्हारे ऊपर के, मतलब तू ऐसा है वैसा, इस तरीके की मेरे साथ बात हुई। मतलब पुलिस केस में भी मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश करी। उस दिन भी दिन सैटरडे था। मैंने कहा बाबा मैं तो देखो आपका दास हूं, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे फंसाने का हर संभव प्रयास किया, बहुत प्रयास किया कि मतलब कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ अपने जहां रह के, मेरा एग्जाम था एक, और उस समय मुझे डिस्टर्ब करा। मतलब चारों तरफ लोग कहने ये क्या जाता है बागेश्वर धाम, ये वहां ये थोड़ी करता, ये तो ऐबदारी करता, दुनिया भर के मुझ पर टोंट किए। निकला क्या कि वो कांड किसी और ने करा था। ठीक है, तो मैं तो अपने मित्रों से, मुझे बाबा को शायद मैं समझ गया, बाबा को मुझे दूर करना था इस समय कि बेटा तेरे लिए अभी सही नहीं है ये चीज, तो मुझे दूर कर दिया। एक दो दोस्त को फिर अब रियलाइज होता कि हाँ भाई तूने कुछ नहीं करा था, तू ठीक है। और फिर जिस दोस्त के साथ कांड हुआ, फिर उसके साथ फिर से हो गया। मैंने कहा लो देख लो, अब किसने करा, तुमने उस समय मेरे ऊपर विले। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने किसी से सफाई पेश नहीं करी ऐसा वैसा, मैंने भगवान पे छोड़ दिया था। मैं क्या, मैं आपका लाडला हूं, आप ही बचाओगे, आप ही बचाओगे। उन्होंने जो है मुझे बचाया। उसके बाद फिर मैं मतलब मैं कई जगह हनुमान मंदिर गया, हनुमान जी, तो मुझे वही मैंने आपसे कहा ना कि एक स्वरूप देखता हूं मैं। तो मैं बड़े हनुमान जी पे गया, प्रयागराज, दीदी का मेंस का एग्जाम, मैं उनके साथ गया, तो बहुत भीड़ थी। मुझे लगा कि बाबा थोड़ा आपका लाडला हूं, कुछ अलग करो यहाँ भी। तो हुआ क्या, जो वहां के पुजारी होते हैं ना, उन्होंने मुझे बड़े हनुमान जी से एक माला उठाई और मेरे गले में पहनाई। मैं कहता बाबा जय श्री राम। उस समय मंदिर में कोई नहीं, मैं और मेरी दीदी, वो मेरा फोटो ले रही, मैं जो है, मैं और पुजारी जी मेरी दीदी। मैं कहता बाबा आपकी महिमा, सब कुछ एकदम अच्छे से रहा, बहुत बढ़िया तरीके से रहा।
फिर अभी अभी बहुत नजदीकी, अभी लास्ट टाइम जब हम यहाँ बागेश्वर धाम गए, तो मेरे साथ दो भाई जाते हैं मेरे बागेश्वर धाम। मैंने जोड़ तो बहुत लोगों को दिया अपने साथ ले जाके, बहुत दुख है लोगों के पास भैया, बहुत दुख है लोगों के पास। मुझसे शेयर करते तो मुझसे ना फिर मतलब वो नहीं होता, मैं ले जाता हूँ टाइम निकाल के। हाँ, तो मेरे भैया थे दो, तो बाबा बोलते हैं कि जो बहुत पहले से भक्त जा रहे हैं उन्हें बाबा कहते हैं कि ये तो चतुर भक्त हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कई बार चले गए वहां। तो उस बार हम लेट हुए, हमने कहा बीच लाइन से घुस जाते हैं। कहता भैया पाप तो नहीं होगा? मैं कहता यार सब बाबा का आदेश है, लग जाओ तुम। मैं कहा यार इतनी सेवा करते इतना तो बाबा क्षमा कर ही देंगे। तो मैंने कहा इस चीज का आंसर तुझे जब तू पूरा मतलब पूजा पाठ कर लेगा उसके बाद खुद आंसर मिल जाएगा। मेरा ये मानना होता, आंसर वहीं छुपा होता, अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो खुद मिल जाता। हुआ क्या कि जब हम राम दरबार से दर्शन करके निकले तो वहां के सेवादार कहते अरे महाराज सुनो। मैं कहता जी, वहां महाराज कहते हैं या बाबा कहते हैं, मतलब ऐसी प्रेम पूर्वक। मैं कहता जी महाराज बताइए सेवा करोगे? मैं बोलता सेवा जी बिल्कुल, हमें नहीं पता किस चीज की सेवा करने के लिए ले जा रहे। तो बाबा की दान पेटिकाओं का जो भंडार था, जो हम रीलों में देखते हैं रियल में देखते नहीं, वहां नोटों की ढेरिया पड़ी थी, वहां हमें बैठा दिया, एसी चल रही थी, हमारे लिए चाय आई। उस दिन मेरा व्रत था। मैंने उनसे कहा, जब हमने नोटों की गड्डियां और ढेरिया लगाई, मैंने कहा अपने दोनों भाइयों से कुछ पता चला? कहते भैया भैया मिल गया सवाल का जवाब। हो गई सेवा। मैं बोलता ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती, ये बहुत करीब लोग होते हैं। तो मतलब हम बैठ के वहां बहुत देर तक हमने वो करा, और बहुत देर तक मतलब हमें ऐसा लगा कि यार बाबा तो बहुत हमारे करीब हैं, बहुत करीब है हमारे। ऐसे चलता रहा। अब ये है कि बस एक मन में भाव रहता है कि मतलब अंदर से ये रहता कि कभी किसी के बारे में कुछ गलत ना हो, सब कुछ चलता रहे निरंतर। जो मुझसे कुछ भी पूछते, अभी जैसे बागेश्वर धाम एक महिला थी, वहां हर किसी की अर्जी नहीं लगती, बाबा सुनते सबकी हैं, लेकिन बाबा के पास हर कोई नहीं पहुंच पाता, ऐसा मान लीजिए। तो एक औरत थी, वो कह रही कि मैं 1-1.5 महीने से यही हूं और मैं बहुत समय से आ रही हूँ बेटे, लेकिन मैंने किसी से कोई बात शेयर नहीं की। बट पता नहीं ऑटोमेटिक मेरा क्या मन कर रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं तेरे से शेयर कर दूं। दिल्ली की आंटी थी वो। मैं पलौथा मार के बैठ जाता हूँ। मैं बहुत एकदम नीचे बैठ गया सरल रूप से। मैं कहता जी इस तरीके से हाथ रखे, बताइए माते आप क्या बताना चाहते। उन्होंने बहुत दुख भरी कहानी बताई, लेकिन मेरी एक आवाज अंतरात्मा से आई कि आपको बाबा जरूर बुलाए, आपको जरूर बुलाएंगे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ तब हुआ था। एक भक्त था, भक्त है मेरा मित्र ही बन गया, अब तो मोनू भाई है। उनकी अर्जी बहुत पहले लग गई थी भाई, 1-1.5 महीने धाम पे ही रहे। मेरे पास उतना टाइम है नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, पढ़ने का भी काम रहता है और भी काम, तो मैं चला जाता हूँ महीने में 2 महीने में। तो उन्होंने कहा कि चार जी पता नहीं, मेरा शुभ नाम पूछा, चार जी आपसे पता नहीं क्यों सारी बातें शेयर करने का मन कर रहा है, दुख दर्द जो है। मैं बोलता यार पता नहीं प्रभु का क्या ही भाव है जो मुझसे ऐसे लोग बोल देते हैं। मैं क्या करो आप? वो मेरे कंधे पे रख के, लेफ्ट साइड वाले कंधे पे रख के बहुत रोया। उन्होंने कहा बाबा ने मेरी ऐसी सुनी, बहुत दुख था मेरे पास, बहुत दुख था, लेकिन बाबा ने मेरी ऐसी सुनी है, सब कुछ होता चला जा रहा है सब कुछ। मैंने कहा, वो बोलते तुम्हारी अर्जी लग गई? मैं बोलता यार मेरे से ये प्रश्न बहुत करते हैं लोग। मैं कि यार मुझे अभी बाबा ने बुलाया नहीं और ना मेरा पर्चा बना। तो तब उन्होंने कहा था कि यार तुम टेंशन मत लो, जिस सरल स्वभाव के व्यक्ति हो तुम, बाबा तुम्हें जल्दी बुलाएंगे। तो बस वही नेक्स्ट टाइम मैं गया था, उसके बाद मुरादाबाद बाबा आ ही गए थे, बस बाबा ने मुझे वहीं बुला लिया। मैंने कहा देखो किसी ना किसी, वो तो मुझे भगवान का प्रेमी समझ रहे थे, मैं उन्हें समझ रहा था कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी। तो मतलब सब जो है अच्छे से रहा, ऐसी निरंतर जो है चलता रहा। अब बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ छोटे भाई हैं, अभी पूछते रहते कि शायद भैया मतलब इतनी शांति, इतना सरल स्वभाव, इतना चेंजेस कैसे आ गए? मैंने कहा यार ऑटोमेटिक मुझे खुद नहीं पता, 2 साल से जैसा मेरा इस समय प्रेजेंट की स्थिति है यार, ऑटोमेटिक मैं कैसे चेंज होता जा रहा हूँ वो मुझे नहीं पता। पता नहीं प्रभु की क्या लीला है कि मतलब कहाँ तो मैं उस तरीके का व्यक्ति और कहाँ आज इस, कि अगर मैं किसी से कुछ बात भी कह रहा हूँ कि उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मेरी बात से, कि यार ये बात में दम है। हर चीज, हर वर्ड्स का जो है एक मीनिंग है। बोल रहा है भगवान के प्रति बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसका एक मीनिंग है। तो इसलिए मैं सभी अपने जो जितने भी भक्ति गण है, मैं यही कहता हूँ कि एक आराध्य मान लो। बिल्कुल। क्योंकि बहुत तो पीठाधीश्वर आते यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे बहुत मंदिर आते हैं, लेकिन एक आराध्य मान लो किसी को भी। मैं ये नहीं कह रहा मेरे बालाजी को, जिस चीज को आपको मानना है, बागेश्वर बालाजी को, कहीं के भी मान लो,
एक आराध्य मान लो, फिर जब जिस भी मंदिर पे आप जाओगे उनका जब सुमरन करोगे, स्वरूप देखोगे, तो बस मंदिर में वही स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा। और जब जब तुम पे विपत्ति आएंगी, बस बाबा बिल्कुल तुम्हारे साथ ऐसे आएंगे, बहुत सरल रूप में आएंगे। आपको आभास नहीं होने देंगे, पर वो आपको कब उतार के ले जाएंगे, आपको इस चीज का पता नहीं अंदाजा चलेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे युवा भक्तों को नमन है। आप सबकी जो आप जो इनिशिएटिव लेके आगे आ रहे हैं, बहुत भक्त जी अच्छा लगता है जब एक युवा जुड़ता है। मैं बहुत उत्सुक होता हूँ एक युवा का सत्संग। भले आपको कुछ जी साल हुए हैं, मगर ऐसा लग रहा है जन्मों जन्मों की भक्ति है जो अधूरी रह गई हो, वो कंटिन्यू हुई है, और ये बालाजी महाराज की कृपा से हुआ है। और और मैं बस सुनते ही जा रहा था, ऐसा लग रहा था आपने मुझे बागेश्वर धाम के दर्शन करा दिए। अ, आगे मेरे और भाव रखने के पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जी। आप जब पहली बार बागेश्वर धाम गए थे, बालाजी महाराज के आपने दर्शन किए, मंदिर के प्रांगण में अपना जी। कदम रखा और पहली बार आपने बालाजी महाराज की मूर्ति को देखा, तो क्या फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, प्लीज बताएं। बस मैं गया और सामने खड़ा हुआ, बिल्कुल सामने। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बस सब कुछ, सब पूरी मोह माया, सब कुछ, ये दुनिया का सुख दुख सब यही है। मैंने हाथ जोड़े और मैं आंख बंद करके खड़ा। ऑटोमेटिक बाबा ये कहते हैं कि जिसके आंसू यहां निकल गए बाबा के सामने, वो ना उसे तो एकदम पार कर देंगे बाबा। बिल्कुल मेरे ऑटोमेटिक आंसू ऐसे निकले, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं तो अंदर से बता आपको रहा हूं, अंदर से बालाजी का सुमरन हो रहा है मुझे यहीं से बैठे हुए। तो मैं बस सच्चे भाव से बाबा के चरणों में इस तरीके से मैं कि बाबा, बस बहुत मैंने मतलब बहुत चीजें मेरे दिमाग में आई, लेकिन मैंने कहा कि बाबा बस अब यही छोड़ दिया। जैसा स्वरूप आपका है ना, आपका मैंने देखा है, एक सिद्ध रूप जो आपका है मैंने देखा है, पहले नहीं देखा था मैंने। बस बाबा आपकी तो लीला है, आपकी महिमा है। मेरे मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आया कि ऐसे होता होगा, कैसे पड़ता होगा, कुछ नहीं, कि बाबा बस आपकी लीला है, बस आप ही जानो। वहां से आने के बाद में इतना प्रसन्न, मैंने फोटो लगाए घर में, मतलब बहुत अलग से एक उत्साह, जैसे कि कोई उत्सव हो रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब बस बाबा की लीला है। वहां से आने के बाद फिर मैं निरंतर जाता रहा, एक दो 3 महीने में 2 महीने में जाता रहा। जाते जाते मुझे ऐसे लगने लग गया कि बस अब तो यही है, जो भी है मैं कहीं भी जाऊं, पर जो शांति मुझे यहाँ मिल रही है ना। मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने भी गया बड़ी श्रद्धा पूर्वक, वहां भी मेरे अंदर वही भाव थे कि बस बाबा आप ही जानो। बहुत शांत स्वभाव से दर्शन हुए। बोलते हैं ना, ये बोलते हैं शंकर स्वम केसरी नंदन, बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल। ना। यस, सही बात तो है। वही मेरे मन में भाव था कि भगवान महादेव के दर्शन कर रहा हूँ तो साक्षात बालाजी के कर रहा हूँ, वही मन में भाव था। सब एकदम बहुत सरल पूर्वक सब काम हो गए, पता ही नहीं चला। वरना वहां केदारनाथ में इतनी वेटिंग चलती, पहुंच भी नहीं पाते। पिछले बिल्कुल साल इतनी वेटिंग थी हमारे, एकदम जिस दिन हम गए सामने एकदम टॉकिंग लिया, डायरेक्ट दर्शन कर लिए। वरना वहां टॉकिंग नहीं मिलता, बहुत जाना चाहते हैं। ऐसे ही बागेश्वर धाम का मैंने एक देखा था। मैं शायद दूसरी तीसरी बार गया था, शायद सेकंड बार गया था, ऐसा ही था मेरा कुछ। तो एक लेडीज आ रही थी, दिल्ली तक आ गई, उनके साथ ऐसा कोई कांड हुआ ना, रिटर्न जाना पड़ा। तो ये आप भी कहते हो ना, आपने कहा था कि यहाँ इस सेशन में भी वही आएगा जिसे बालाजी आदेश करेंगे। बालाजी आएंगे, बिल्कुल। बोलते हैं ना, तो जब बालाजी जिसे बुलाते हैं तो वही आता है। अभी मैं सैटरडे में देख रहा था आपका सेशन, मेरा मन करता आप आपका मुझे मतलब व्यवहार भी और आपका चैनल भी, आपके भक्तगण मुझे सब बहुत प्रिय हैं, सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बालाजी की बात करते हैं, वो एक हमारी भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो फिर मुझे लगा कि भैया ने इतना कहा कि यहाँ हर कोई नहीं आता। मैंने कहा मुझे दिन याद एकदम से सैटरडे यार, मैंने बाबा की तरफ हल्की सी झलक दी, बाबा जयेश भैया बोल रहे थे जरा देखो इधर। मैंने बोल दिया आपको जय श्री राम। मैं पूजा से उठा शाम की, हाँ सबसे बड़ी चीज ये हुआ, मैं सो गया आपका सेशन देख के। जी मेरे सपने में फिर से वही चमत्कार हुआ कि जैसे मैं अपनी गाथा, भगवान की गाथा किसी के सामने सुना रहा हूँ, और मैं एकदम हड़बड़ा के उठा, जी। एकदम हड़बड़ा के उठा। मैं कहता यार अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ होगा। मैं शाम को पूजा में बैठ गया, शाम हो गई, पूजा से उठा, आपका मैसेज है मेरे पास। फिर मैसेज आया तो मुझे लगा बाबा इतनी इतने प्रेम पूर्वक आपने सुन लिया, इतना प्रेम पूर्वक सुन लिया। तो देखिए आज आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, अभी अभी बहुत करीबी बात है ये तो, अभी की लीला चमत्कार है, तो देखिए, बहुत बहुत महिमा है, उनकी बहुत महिमा। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, बुलवाने वाले वे हैं। और जी हम तो चलिए कहते हैं चमत्कार अनुभव, मैं तो यही कहता हूँ हर भक्त से एक कथा सुनने मिल रही है प्रभु से जुड़ी।
कैसे जी कैसे बड़े बड़े असंभव कार्य वे संभव कर रहे हैं। आपने खुद ने जी कहा कि देखिए, मैं आज के युवा को नमन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भटका हुआ युवा है उन्हें एक राह मिल रही है, और जी भक्ति में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। लोग व्यसन नहीं है। कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, डिस्को जाते हैं, कोई ये कर रहा है, मतलब सुकून नहीं है कहाँ पे। आज वेस्टर्न कल्चर भी सनातन की ओर देख रहा है। हमारी संस्कृति को अपना रहा है। यस, आप वृंदावन जाओ, कितने फॉरेनर्स मिलेंगे, राधे जी जी, राधे एनआरआई जपेंगे। बहुत आते हैं। यस, बाबा के धाम पे बहुत एनआरआई आते हैं, वो भी यस। यही है। आप सोचिए, आपने पूज्य नीम करोली बाबा की बात की, ठीक है? आप जब वे शरीर रूप से थे, आज जी बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब वे थे इस पृथ्वी, आज भी है, वे एक सूक्ष्म रूप में सबकी सहायता कर रहे हैं, मगर जब वे बिल्कुल शरीर रूप बिल्कुल। से थे, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। फिर तब भी नहीं था। कहाँ कहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आ रहे हैं सुकून की तलाश में। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के जो रूट्स है ना, बहुत गहरे हैं। आप एक नाम जी पकड़ो, सिद्धार्थ। आप चाहे राम नाम पकड़ो, कृष्ण नाम पकड़ो, देवी, जी एक नाम पकड़ो, जैसे आपने कहा ना, एक नाम, फिर आपका प्यारा ही नजर आएगा हर जगह। मैं सही बोल रहा हूँ। जैसे होता है मेरे साथ, ये जैसे आपने कहा ना, जैसे मुझे राम धुन बहुत प्रिय है, श्री जी राम जय राम, मगर पता नहीं, हम देवी माँ के मंदिर भी जाते हैं तो वही गूंजती है सर में, वही राम श्री वही राम वही जय राम जय। वही ध्वनि गूंजेगी। तो कहीं कई बार लगता है कि या क्या ये हमसे कोई अपराध हो रहा है कि हम देवी माँ के मंदिर जा रहे हैं या शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। फिर मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में सुना था कि नहीं, आपका प्यारा ही नजर आएगा आपको। और जी राम नाम तो, अगर जो भी भगवत स्वरूप है उसे राम नाम प्रिय है। तो आप शिव जी के मंदिर भी, जैसा आप कहा ना कि मैं केदारनाथ धाम गया, बाबा के दर्शन किए, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो वो हनुमान जी दिखेंगे आपको वहां पे। तो जी देखिए, बिल्कुल। बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये उनकी लीला जी अपरंपार है। जी प्रभु धन्यवाद की भैया, बहुत सुंदर जी अनुभव सुनाया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक होता हूँ ये सवाल पूछने के लिए, स्पेशली आप युवा हैं। जैसे आप जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं परिवार के प्रति, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, प्लस साथ साथ जी पैरेलल आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं इतनी कम उम्र में, जी। बहुत अच्छा लगा। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? कुछ चीजें आपने पहले कही थी, मगर आपकी दिनचर्या में आप, मतलब आप कैसी भक्ति है, कौन से नित्य पाठ करते हैं, मंदिर वगैरह, प्लीज बताएं, ताकि आपको देखकर आज का युवा प्रोत्साहित हो। प्लीज बताएं। ये देखिए, मेरे लिए उतना टाइम तो होता नहीं कि मतलब वैसी भक्ति करें, बहुत सरल स्वभाव वाली भक्ति है। मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ में रहती है, जी, वो मतलब मेरी बहुत हेल्प करती है इस चीज में, कि बस वही आप सुबह साफ सफाई कर देती, मैं 6:30-7 तक उठ जाता हूँ अपना। जी, जी, हाँ, और उसके बाद अपना वही कि ये जो ही प्रतिक्रियाएं रहती हैं ये करना, उसके बाद मैं अपना पूजा में बैठ जाता हूँ। स्टार्टिंग मेरी क्या होती है, स्टार्टिंग मेरी राम राम से होती है, राम 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 राम। इस चीज का जाप जो है, मैं अभी कुछ ही समय से मैंने ये करना शुरू करा, मेरे फोन में राम नाम का जप चलता रहता है, राम 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 जय राम राम। यही मतलब इतने में सब काम करता हूँ ना, मेरे रूम से यही आवाज गूंजेगी सुबह और शाम, यही गूंजती इस समय जो प्रेजेंट की स्थिति है। बस मैं शुरू में एक माला राम नाम की जप की करता हूँ, राम राम। उसके बाद फिर बाबा ने मुझे एक मंत्र दे रखा है, वो मंत्र मैं बोलता हूँ, और ओम भागेश्वराय नमः, ओम भागेश्वराय नमः, ये मंत्र जाप करता हूँ मैं। और मेरे बाबा सन्यासी बाबा का एक मंत्र है, ओम सन्यासी देवाय नमः, एक माला में वो जप करता हूँ। और इतना करने के बाद मैं हनुमान चालीसा करता हूँ एक सुबह में एक हनुमान चालीसा, और राम स्तुति पाठ जो होता है वो। फिर मेरा जो है मतलब वो आरती हो जाती है, फिर मैं सूर्यदेव भगवान को जल देता हूँ। जी, उसके बाद वो राम नाम राम 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 वो चलता रहता। फिर जल देने के बाद मैं उसे वीडियो को बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे नाश्ते का टाइम हो जाता। उसके बाद मेरा वही डेली शेड्यूल, अपना पढ़ाई में बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। मस्तक पे मेरे तिलक अब से नहीं लगता है, मैं छोटा था तब से ही मुझे शौक है। सनातन में लोग अब आ रहे हैं तिलक लगा रहे हैं, नहीं, मैं 10th 11th 12th से ही लोग मुझे पूछते थे तिलक क्यों लगाता है, पंडित है क्या? मैं बोलता ये नहीं है, ये मेरी संस्कृति सनातन धर्म का है, सही ये बात। मस्तक से जो लगा हुआ है। तो मैं लगाता हूँ, लगाने के बाद बैठ जाता हूँ, अपना पढ़ाई चलेगी मेरी वही सुबह मतलब शाम तक। उसके बाद जब 7 बज जाते हैं फिर मैं उठ जाता हूँ, अपना मतलब हाथ पैर धोए, मतलब इस तरीके से अपने आप को फ्रेश किया, फिर मैं पूजा में बैठता हूँ। और वो राम 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 वो जो साउंड है वो चलती रहती है, पूछती है। कि मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो। उसके बाद मैं फिर से एक हनुमान चालीसा पाठ पढ़ूंगा अपने पूजा स्थल में। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मैं पास ही में हनुमान जी है, वहां बैठ के एक अपने आसन पे 5 हनुमान चालीसा, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप, राम नाम का जाप, बस इतना करता हूँ। और 5 हनुमान चालीसा डेली में
मंदिर में बैठ के करता हूँ। वहीं मतलब वहीं से लीलाएं होती रहती हैं। बाबा कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम आ पाओ या ना पाओ, पास ही के किसी मंदिर में जाके बाबा को एक हनुमान चालीसा का पाठ सुना दो। तो मुझे लगता है मैं तो 5 सुना रहा हूँ। तो मतलब मैं थोड़ा दूसरों से डिफरेंट हूँ, मैं 5 सुना रहा हूँ, मैं ज्यादा फिर रही हूँ। मुझे ऐसा अंदर से लगता, बैठा रहता। फिर मैं सोचता हूँ लोग जाते हैं सैटरडे में और ट्यूसडे में प्रसाद, ऐसे प्रसाद चढ़ाने, और मैं कहता हूँ मैं आपका मंगलवार और शनिवार वाला भक्त नहीं हूँ बाबा, मैं तो डेली वाला हूँ। कोई आए या ना आए, मैं जो है जब मुझे टाइम मिलता मैं डेली जाता हूँ। मैं यहाँ होता हूँ तब, घर जाता हूँ तो घर अपना देखता हूँ अलग, लेकिन यहाँ का यही है मेरा शेड्यूल। बस आने के बाद अपना वही खाना खाया, उसके बाद फिर से थोड़ी देर टहला। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे प्राइवेट है, उनसे बातचीत होती है मेरी। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर मैं 12 बजे, लास्ट 12 बजे फिर मैं सुनता हूँ राम राम, या अपने बाबा की कोई कथा की सुन के सो जाता हूँ। मुझे इतनी बढ़िया तरीके से नींद आती, फिर मेरे सुबह की दिनचर्या वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बस ये जो बीच में जो सपन आते हैं, ये कोई गलत जल्दी से नहीं आ पाता मेरे पास। आता स्वरूप तो मेरे बाबा का स्वरूप आता है मेरे लिए। ये चीज मैंने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आज के युवा के लिए, जो मतलब जो कहता है ना कि हमारे पास समय ही नहीं है, भक्ति करना बोरिंग है। देखिए, जिनको करना है वो करके रहता है, जिनको नहीं करना वो एक्सक्यूज देता है। और आप तो वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, बालाजी महाराज को बहुत प्रिय है, वो है राम नाम का स्मरण। यही है जो, यही सीक्रेट है हनुमान जी से कनेक्ट होने का। और जो ये चीज को समझ गया, समझो जीवन तर गया आपका, जीवन तर गया। जी। बहुत अच्छा लगा भैया, आपने बहुत सुंदर महिमा सुनाई प्रभु की, बागेश्वर धाम के हमने भैया दर्शन। समय की बात जो की है ना, जी तो एक आपने सुना होगा समय के ऊपर ही, जी कि अगर किसी भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय निकाला है ना, थोड़ा सा भी, तो जब आप पे कोई दिक्कत विपत्ति आएगी ना, तो बाबा आपके लिए टाइम जरूर निकालेंगे, वो समय आपके लिए जरूर निकाल लेंगे और आपको बचाएंगे। यस, तब तुम्हें याद आएगा ये समय हमने कहाँ लगाया था। तो बिल्कुल। इसलिए बाबा की भक्ति में जरूर टाइम, जरूर थोड़ा सा, जितना तुम्हें समय मिल पा रहा करो, तो रा- फिर वो भी टाइम निकालेंगे। नाम, जो आप नाम स्मरण ले रहे हैं ना भैया, एक एक नाम जी। आपके जीवन में काम आएगा, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप भाव नहीं कुभाव जो जाता। भी भजते हो ना, कोई भाव से जी भजता है, कोई चलो ऐसे ही राम राम जप रहा है बिना भाव, वो भी जी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर एक नाम जी आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएगा। और आपके जीवन में आपने देखा है, आपने खुद ने ये कबूल किया कि जी, मैंने खुद ने मैं अनुभव किया है। पहले कैसा था, अभी कैसा हूँ। पहले एक समय में आपने एग खाना शुरू किए, जैसे आपने कहा, वो जी, छोटी वो भक्ति थी, मगर वो भाव वाली नहीं थी। मगर वो भाव नहीं था उसमें। मगर वो गुरुजी कहते हैं ना बागेश्वर धाम वाले, एक हम्म, बार जो सरेंडर कर देता है और कहता है ना, हम आपके आप हमारे, और आपने बहुत प्यार से, आप कहता है ना, बालाजी मैं आपका लाडला हूँ, जिस तरह आपने उस स्टाइल में बोला, दिल को छू गया। वो एक भाव जी है, एक लक्षण है जी। सच्चे भक्त के। बहुत कुछ सीखने मिला आपकी भक्ति से, बहुत कुछ जाना, लाइफ लेसन मिले आपके अनुभव के माध्यम से, बहुत कुछ सीखा भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव आपके, आप आज हमें सुनने मिले। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। अभी लास्ट ईयर जो मतलब गया है, इसी में मैंने आपकी मतलब वीडियो देखी, तो मुझे मतलब लगा कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि जो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने उस वीडियो को ऑन किया, उसमें मैंने मतलब भक्तों के विचार देखे, अनुभव सुने, तो मैं बोलता यार ऐसा तो मतलब मुझे लगा कि बहुत कई गुना मेरे साथ तो और ज्यादा होता है, लेकिन मुझे भी कुछ देखना चाहिए, करना चाहिए, भैया को बताना चाहिए, ऐसा मेरे मन में एक भाव आया। तो मैं फिर देखता था, जब मुझे टाइम मिलता था, आपकी मुझे ये जो सेशन चलता आपका, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई कोई विदेश से करता, कोई अपने देश में रह के करता, मैं बोलता ये सेशन चलते हैं भैया के, तो मैं भी भैया को एक दिन बाबा की गाथा सुनाऊंगा, बाबा का सत्संग बाबा के भैया के साथ करूंगा, ऐसा मतलब मुझे लगा एक दिन। तो फिर मैंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम नहीं है, अपना चलता रहता। जब आपने परसों, मैंने आपको बताया सैटरडे वाला दिन, तो फिर मैंने कहा कि मैं अब करता हूँ भैया से, मतलब मैंने इस तरीके से आपसे मैसेज पे बात हुई, फिर अब मेरा सेशन जो आया ये आ गया, इस तरीके से रहा। थैंक यू वेरी मच भैया, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। कराने वाले प्रभु हैं, हर भक्त के जी साथ है। प्रभु। और हम सभी भक्तों का परिवार है, जो एक ही भाषा बोलता है, राम नाम की भाषा और बालाजी महाराज राम की भाषा। राम। चाहे जिस भी स्वरूप को भजो,
आप बागेश्वर धाम के स्वरूप को भजो, कष्टभंजन हो, मैदीपुर हो, संकट मोचन हो, मगर वो तो प्रभु तो एक ही है, वो लीलाएं किए हैं इसलिए नाम अलग अलग पड़े हैं। बाकी हाल ही में काफी अच्छे अच्छे अनुभव बागेश्वर धाम से जुड़े। अभी कुछ ही दिन पहले एक युवा आए थे, उन्होंने सन्यासी बाबा के बारे में बहुत अद्भुत रहस्य शेयर किए थे बागेश्वर धाम से जुड़े। उन्हें भी वो सौभाग्य मिला था। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज का जो युवा है वो इनिशिएटिव ले रहा है, बस जी अपने जी लाइफ में मस्त नहीं है, इनिशिएटिव ले रहे हैं। उनको वो महत्व पता है कि देखिए मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, तो आप भी जपो, भक्ति के मार्ग पर आओ, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आएंगे। और कराने जी वाले प्रभु है, मैं तो यही। और जो प्रभु है, हाँ, प्रभु राम नाम का प्रचार में हनुमान जी बहुत साथ देते हैं और कराने, इसलिए मैं कहता हूँ कराने बहुत वाले वे हैं, बाकी हम तो तुच्छ भक्त हैं। उनकी चरण रज का समान हमें स्थान मिल जाए तो वही बड़ी बात है भैया। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा भैया। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं अपने बाबा का ही गुणगान करूंगा। बोलते हैं ना, और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो देवता तो बहुत हैं, यस। बहुत हैं हमारे, मतलब इसमें सनातन में। पर जो हनुमान जी, मतलब जो है कलयुग के, मतलब कली काल के जो देवता हैं, मतलब कली काल के जो राजा हैं, वो जो है मेरे बालाजी हैं। तो मेरे पापा कहते हैं कि आप कहीं भी फाइल लगा दीजिए, किसी भी भगवान के पास फाइल लगा दीजिए, लास्ट में जो हस्ताक्षर करेंगे ना कलयुग के राजा जो है वो हनुमान जी है। हनुमान। उन्हीं के सिग्नेचर से फाइल पास होगी। तो कलयुग में जिसने हनुमान जी का सुमरन कर लिया, राम जी का कर लिया, उसने समझ लो सबका कर लिया। क्योंकि हनुमान जी का सुमरन करोगे आप तो बाबा भोले का हो रहा है नहीं, बिल्कुल महादेव बिल्कुल। का हो रहा है। और महादेव का आप कर रहे हो तो मतलब, और भगवान का हो रहा है, महादेव का कर रहे हैं, हनुमान जी का हो रहा है। और हनुमान जी का अगर कर रहे हो तो राम का तो आप जय श्री राम करोगे। जय श्री राम का हो रहा तो कृष्ण भगवान का हो रहा। भगवान से ऐसी लीला चलती गई, विष्णु भगवान का खुद ब खुद हो गया, क्योंकि सब एक ही स्वरूप है। तो यस। इसलिए जो कलयुग में चुना गया है वो बालाजी है मेरा। बालाजी है, मैं इसलिए उन्हें- तो परम तत्व एक है। परम जो तत्व है वो एक है। और हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं, इसलिए उनकी जी, भक्ति को इतना महत्व दिया जाता है। इसलिए तो आप देखा आपने, प्रभु श्री राम के मंदिरों से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है, आपने हनुमान जी देखा के होगा। मंदिर। जी जी छोटा सा गांव हो या बड़ा शहर हो, आपको हनुमान जी के मंदिर हर जगह मिलेंगे, हर जगह। कोई महाराष्ट्र में मारुति राय के नाम से जानता है, तो कोई बालाजी महाराज के नाम से, या कोई गुजरात में हनुमान दादा के नाम से जानता है, मगर है तो हनुमान जी, हमारे प्रिय हनुमान जी। तो धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ के इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। जय बोले श्री सन्यासी बाबा की की जय। जय। बोले भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जय हो। और बोलिए पूज्य नीम करोली बाबा की जय जय। हो। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम।